हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो आज हम एसपी बख्शी के बुक से वोकैब प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंतर्गत मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वोकैब एक ऐसा पार्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप एसएससी का दें, रेलवे का दें, बैंकिंग का दें, टीजीटी पीजीटी, हर एग्ज़ाम में जो वोकैब है वो काम आता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वोकैब। तो सबसे पहला वर्ड हमारा जो है EDAMANT, इसको क्या बोलेंगे? एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है हार्ड या इनफ्लेक्सिबल, मतलब कठोर। जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नेचर अगर कठोर है तो हम कह सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है? एडमेंट है। ओके, तो दूसरा वर्ड देखते हैं हम एडवर्स। एडवर्स का मतलब ही होता है विपरीत। जैसे परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो उसको हम बोल सकते हैं एडवर्स। इसको अन्य शब्द में बोल सकते हैं अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब होता है अस्वीकार्य। ऐसी चीज़ें जो हमें अस्वीकार होती हैं, मुझे स्वीकार हमें नहीं होती हैं, उसको हॉस्टाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अस्वीकार या विपरीत परिस्थितियाँ। हमारा तीसरा वर्ड जो है वो है अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल या बनावटी। जैसे हम किसी को कह सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है? अफेक्टेड। ठीक है, यानी कि वो किस तरह से व्यवहार कर रही है? अफेक्टेड बिहेवियर, यानी कि उसका व्यवहार क्या है? आर्टिफिशियल, बनावटी व्यवहार कर रही है। ठीक है, चौथा वर्ड हमारा है एले। ALLAY, एले। एले का मतलब होता है काम या पेसिफाई। काम मतलब होता है शांत करना किसी को। अगर कोई गुस्से में है या दुख में है तो हम कह सकते हैं, अगर मुझे कहना है कि किसी के गुस्से को उसने शांत किया, ठीक है, तो गुस्से को शांत करने के लिए हम एले यूज़ कर सकते हैं। किसी के एंगर को शांत करना, ठीक है, किसी के गुस्से को शांत करना, किसी के डर को शांत करना, कम करना, तो उसको हम बोल सकते हैं एले, काम या पेसिफाई। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं ACCORD, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या समझौता। अगर ऐसे हम कह सकते हैं, अगर किसी फैमिली के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, तो उसको हम एक अन्य शब्दों में एकॉर्ड भी बोल सकते हैं। इसके बाद का हमारा वर्ड है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मेक इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध करना। जैसे कि दूध वाला जो है, दूध में पानी मिलाता है तो हमारा दूध क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिल्कमैन क्या कर रहा है? एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट कर रहा है दूध के साथ। ठीक है, दूध को क्या कर रहा है? एडल्ट्रेट कर रहा है, यानी कि इम्प्योर बना रहा है, उसे अशुद्ध कर रहा है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है एग्रिटी। एग्रिटी को बोल सकते हैं निम्बलनेस एंड एलेक्ट्रिटी। इसका मतलब होता है फुर्ती। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई पुलिस ने चोर को फुर्ती से पकड़ लिया। फुर्ती से पकड़ लिया, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एगिलिटी। एगिलिटी मतलब होता है चपलता या फुर्ती, तीव्रता। ठीक है ना। अगला वर्ड देखते हैं, हमारा है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है वार्न या रिप्रूव। वार्न करना यानी कि चेतावनी देना। जैसे कोई बड़ा अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी को क्या कर रहा है? वो वार्न कर रहा है या चेतावनी दे रहा है या उसे डांट रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं एडमोनिश। एडमोनिश एक शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है चेतावनी देना या डांटना या उसकी निंदा करना। ठीक है, अश्वेज। अश्वेज मतलब होता है ईज या लेसन, किसी चीज़ को कम करना या आसान बनाना। ठीक है ना, उसको हम बोल सकते हैं अश्वेज। अगला वर्ड हमारा है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है रिलीव या अश्वेज। इसका मतलब भी लगभग सेम ही है। ठीक है, रिलीव या आराम देना, किसी को दर्द को कम करना, स्पेशली ये किसी के दर्द को कम करने में ये काम आता है एलिविएट। ठीक है ना। अगला वर्ड देखते हैं एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार। ठीक है, ये एक नाउन वर्ड है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, और अगर लास्ट में है ना एल्ट्रुइस्ट, इसका मतलब होता है परोपकार, या इसका मतलब होता है अनसेल्फिश डिवोशन, यानी कि निस्वार्थ भावना। निस्वार्थ भाव से जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है? परोपकार होता है। उसके बाद देखते हैं एमास। एमास का मतलब होता है कलेक्ट। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। एमास करना भी बोल सकते हैं। जैसे हम कलेक्ट का यूज़ जहाँ करते हैं वहाँ हम एमास का यूज़ भी कर सकते हैं। अगला है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है स्टिंगिंग या कॉस्टिक। ठीक है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है जैसे उग्रता से। किसी के बीच अगर संबंध जो है वो क्रोधपूर्ण संबंध है, यानी कि सही संबंध नहीं है, तो हम उसको बोल सकते हैं एक्रीमोनियस। इन दोनों के बीच कैसा संबंध है? एक्रीमोनियस, यानी कि बहुत ही क्रोधपूर्ण संबंध है। ठीक है, अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता। अनियमितता के लिए हम क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं? एनोमली। तो आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आया होगा, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, तो आप लोग इस वर्ड को समझे होंगे और इस वर्ड को आप लोग 2-3 बार इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए और इसको ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगी। ये था पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसमें एसपी बख्शी की बुक से ही आगे की जो वर्ड है वो आप लोग को हम प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक्स। चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है ना? ओके, थैंक्स।